हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीवली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था बनाने की विधियाँ, जिसमें हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बनाने की विधियाँ पढ़ ली थी। दोनों को एक साथ ऐसी विधियाँ से दोनों को बनाया जा सकता है। सेकंड हमने पढ़ा था केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, जिसमें एक विधि रह गई थी। वो विधि आपको एक्स्ट्रा लिखनी है, एफ लगा के लिख लेना ई के बाद में, क्रोमिल क्लोराइड से। ये एक वीडियो लिख लेना, 5 विधियां इसमें करवा दी थी आपको। केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियों में 5 विधि आपको करवा दी थी। इस वीडियो में आपको अगली उसी के क्रम में अगली विधि है, जो शायद नोट्स में नहीं होगी, पीडीएफ में आगे ऐड कर लेना। क्रोमिल क्लोराइड से एक्स्ट्रा विधि है जो आपकी बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, लिख लेना। इटार्ड अभिक्रिया। देखो, जब टोलुइन बेंजीन के ऊपर CH3, किसका फॉर्मूला होता है? टोलुइन का। जब टोलुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड, यह फॉर्मूला किसका है? क्रोमिल क्लोराइड के 2 मोल लेंगे, क्योंकि कार्बन से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकालना है, इसलिए 2 मोल लेंगे क्रोमिल क्लोराइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइसल्फाइड विलायक की उपस्थिति में। टोलुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड विलायक की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्रोमिल संकुल मध्यवर्ती का निर्माण होगा। एक मध्यवर्ती बनेगा जिसमें CH, इस पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। देखना, O Cr OH Cl Cl, O Cr OH Cl Cl। इसमें इस हिसाब से ऐड होगा। तो यहाँ पर इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन हमने निकाल लिए? 2 हाइड्रोजन। और किससे ऐड हो गया? इस क्रोमिल क्लोराइड के साथ। देखो यहाँ पर ऐड है, 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया। जब ये होता है मध्यवर्ती, जिसको बोलते हैं क्रोमिल संकुल कॉम्प्लेक्स बन गया। जब इसका करवाएंगे जल अपघटन करवाएंगे तो H2O जल अपघटन के लिए कौन सा आयन होता है? H3O+ आयन, H2O और H प्लस आयन। और H2O में 2 प्रकार के आयन होते हैं, H और OH। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देना। तो 2 हाइड्रोजन मैं बताता हूँ यहाँ पर। अब ये ऐड है H2O में HOH, ऑक्सीजन से यहाँ पर दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज? 2 माइनस। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज? 2 माइनस। यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गए। तो 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, 1 हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। क्योंकि H2O में 2 प्रकार के आयन होते हैं, H प्लस और OH माइनस। OH माइनस में जो माइनस चार्ज होता है वो ऑक्सीजन पर होता है, बट OH में से भी H रिलीज कर देंगे, यानी यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज कर दें और ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। और H पर 2H प्लस, ठीक है ना? H प्लस, एक H प्लस इस पर ऐड कर देना, एक H प्लस इस पर ऐड कर देना। तो इस कार्बन से ये ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड से ब्रेक हो जाएगा? ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड से, क्योंकि इस पर माइनस, इस पर माइनस, इस पर 2 प्लस। क्योंकि इस कार्बन से कितने बॉन्ड ब्रेक हुए? 2 बॉन्ड। और ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड ब्रेक हुए? 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन पर 2 माइनस, कार्बन पर 2 प्लस। तो कार्बन से जो ऑक्सीजन ऐड होगा वो कौन से बॉन्ड से ऐड होगा? डबल बॉन्ड से। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है? इसको बोलते हैं CHO। प्लस में जो ग्रुप रिलीज होगा वो एक्स्ट्रा रिलीज होगा, उसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। बस आपको समझने के लिए करवाया था, इसलिए भी मत लगाना, केवल समझने के लिए है, ध्यान रखना। तो इसको आप मिक्स करके लिखोगे, यहाँ पर इसको मिक्स करके लिखना, क्या हो जाएगा? CH OCr OH Cl2। देखो कितने ऑक्सीजन इसमें? 2 दूनी 4, 2 और 2 4। क्लोरीन कितने? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। हाइड्रोजन कितने हैं?
इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, इसमें से 2 हाइड्रोजन हमने निकाल लिए क्योंकि इस 2 क्रोमियम के साथ जुड़ेंगे, क्रोमियम के ऑक्सीजन के साथ में, ये रहो दोनों हाइड्रोजन। ठीक है, ये मध्यवर्ती बन गया क्रोमियम संकुल। ठीक है, टाट अभिक्रिया में इसका जब विघटन करवाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड का। और एक्स्ट्रा जो बचेगा वो अन्य उत्पाद के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो टोलुइन से बेंजेल्डिहाइड बनाने की कौन सी विधि है, ये टाट अभिक्रिया। एक्स्ट्रा रिएक्शन कर लेना। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, केवल कीटोन बनाने की विधियां। स्टार लगा के लिखना, केवल कीटोन बनाने की विधियां। सबसे पहली विधि इसमें केवल कीटोन बनाएंगे, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़ ली, और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने की विधि हमने सबसे पहले पढ़ी थी। तो कीटोन बनाने की विधि में सबसे पहली विधि है बेंजीन के एसिटिलीकरण से। जब बेंजीन का एसिटिलीकरण करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, प्रेजेंस इसकी होगी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो बाहर क्या निकल जाएगा HCl, और इस C डबल बॉन्ड O CH3 किस साइड हो जाएगा, बेंजीन पर उपस्थित हाइड्रोजन की जगह। बेंजीन पर उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी एसिटिल समूह के द्वारा हो, इसके समूह कौन सा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके द्वारा हो, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एसिटिलीकरण हो जाएगा। बेंजीन पर एसिटिल समूह का जुड़ना कौन सी विक्रिया होती है, एसिटिलीकरण। नाम क्या इसका, एसिटाफिनोन। ये हो गई एक रिएक्शन। सेकंड देखो, एसिल क्लोराइड से देखो, अब जब ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन, सबसे पहले ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड के साथ कितने मोल लेंगे इसके, 2 मोल, क्योंकि यहाँ पर कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। जब ग्रिग्नार रिएजेंट यानी ग्रिग्नार विक्रमक की विक्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ में करवाएंगे तो 2R1CD क्या रिलीज हो जाएगा, R2CD। कैसे, बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर Mg पर प्लस और R पर माइनस, और Cd पर 2 प्लस और Cl पर 2 माइनस, क्योंकि कैडमियम से कितने क्लोरीन रिलीज होंगे, 2 क्लोरीन, क्योंकि कैडमियम से क्लोरीन जो ऐड होते हैं कौन से बॉन्ड से ऐड होते हैं, सिंगल बॉन्ड से, और कैडमियम की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, R पर 2 माइनस, Cd पर 2 प्लस, तो नहीं R पर 1 माइनस, यानी एक कैडमियम से कितने एल्किल ग्रुप ऐड हो सकते हैं, 2, तो R2CD डाई एल्किल कैडमियम, प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा, Mg, 2 है मैग्नीशियम, 2 X है, 2 क्लोरीन है, तो XCl क्या बढ़ गया, डाई एल्किल कैडमियम। इसकी अभिक्रिया एसिल क्लोराइड से करवाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OCl, एसिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे एसाइल, यानी इस R की जगह अगर मैं CH3 लगा दूं तो नाम क्या हो जाएगा, एसिटिल, यानी एसाइल क्लोराइड की अभिक्रिया जो उत्पाद में बना है डाई एल्किल कैडमियम उसके साथ करवाएंगे, क्या बढ़ जाएगा, इसके भी कितने मोल ले लेंगे, 2 मोल, क्या बढ़ जाएगा, 2RC डबल बॉन्ड OR, बाहर क्या रिलीज हो जाएगा, CdCl2, 2RC डबल बॉन्ड OR, प्लस में CdCl2, किसकी फॉर्मेशन हो गई, कीटोन की। क्या बन गया इसमें, कीटोन, और इसमें क्या बन गया, कीटोन। ये 2 रिएक्शन हो गई कीटोन बनाने की विधि में। तीसरी रिएक्शन देखो आप, एसिटिक एस्टर के
जल अपघटन से। नेक्स्ट रिएक्शन एसिटिक एस्टर के जल अपघटन से। फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। एसिटो ये रहा ग्रुप एसिटो, एसिटिक ये रहा ग्रुप एसिटिक, एसिटो एसिटिक एस्टर RC डबल बॉन्ड OR, एसिटो एसिटिक एस्टर RC डबल बॉन्ड OR, ये होता है फॉर्मूला। जब इसका करवाएंगे जल अपघटन किसकी उपस्थिति में? 2 मोल जलीय, एक कोश मतलब होता है जलीय KOH की उपस्थिति में 2 मोल क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप से बॉन्ड ब्रेक होगा, और कैसे बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते? मध्यवर्ती होता है कार्बन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, दोनों तरफ से जल अपघटन होगा। इसका मतलब क्या होगा? जल का जुड़ना। क्या होगा? जल अपघटन, जल की उपस्थिति में क्या होगा? अपघटन। इस प्रकार का अपघटन कौन सा होगा? क्षारीय जल अपघटन। देखो अब इस रिएक्शन को दोबारा से देखना। एसिटो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, एसिटो एसिटिक एस्टर RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, इसका करवाएंगे यहाँ पर जल अपघटन। जल अपघटन के लिए हम यहाँ पर किसको काम में लेंगे? क्षारीय जल अपघटन, क्षारीय माध्यम में करवाएंगे इसका जल अपघटन। एक का मतलब होता है जलीय विलयन, यानी किसी क्षार का जल में विलयन। इसकी उपस्थिति में यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा C डबल बॉन्ड O, जो मध्यवर्ती प्रेजेंट है। तो जल में 2 प्रकार के आयन होते हैं, H और OH, H पर प्लस और OH पर माइनस। तो यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर इस CH2 पर माइनस हो जाएगा, तो जल जोड़ेंगे HOH, यहाँ पर भी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा H पर प्लस और OH पर माइनस। ओके, क्योंकि CH2 के साथ माइनस और जल का H प्लस जुड़ेगा। इधर भी देखना इस O पर माइनस, तो जल में कौन सा जुड़ेगा? H प्लस, और इससे कौन सा जुड़ेगा? OH माइनस। तो जब ये 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो इधर से कार्बन पर प्लस, इधर भी कार्बन पर प्लस। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा K पर माइनस और OH पर, K पर प्लस और OH पर माइनस। सॉरी, C डबल बॉन्ड O, इधर CH2 ग्रुप, तो इस CH2 पर माइनस और इस C डबल बॉन्ड O पर प्लस। तो CH2 पर माइनस, तो जल में से कौन सा आयन से जुड़ेगा? H प्लस। फिर इधर से O पर माइनस, तो जल में से कौन सा आयन से जुड़ेगा? H प्लस। तो इससे जुड़ जाएगा OH माइनस, इससे भी OH माइनस। तो क्या बढ़ गया? एक तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, प्लस में C2H5OH, प्लस में देखना आप K पर प्लस, तो K2CO3, K2 C एक ऑक्सीजन नहीं है, 2 ऑक्सीजन नहीं है, क्या हो जाएगा? K2CO3, प्लस में देखना आप। अब यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से भी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो ये हो गए, और 2 OH हो गए, तो 2H प्लस और 2 OH माइनस, रिलीज क्या हो जाएगा? 2H2O। ये बन गया आपके पास है कीटोन या एसीटोन। ये होगी केवल कीटोन बनाने की विधियां। 3 विधियां आपको करवा दी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोनिल यौगिक की प्रकृति या कार्बोनिल समूह की प्रकृति। कौन से कार्बोनिल समूह? देखो ये होता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में मध्यवर्ती कौन सा समूह पाया जाता है? कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O। यदि C डबल बॉन्ड O के कार्बन के दोनों एंड्स पर 2 H जुड़े हुए हो, किसका फॉर्मूला है? फॉर्मेल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का व्युत्पन्न। यहाँ एक H की जगह एक R जुड़ा हो, अभी भी एल्डिहाइड है।
या दोनों एंड्स पर दो R जुड़े हुए हो तो किसका फॉर्मूला है? कीटोन का। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ये दोनों ही कार्बोनिल यौगिक है, जिसमें कौन सा समूह पाया जाता है? कार्बोनिल समूह। तो एल्डिहाइड कीटोन में जो पाया जाने वाला कार्बोनिल समूह में इस कार्बन की विद्युत ऋणता इस ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए कार्बन से ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O से ये ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने और क्या कर लेगा? खींच लेगा, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक क्या देता है? ऋणावेश। अगर कार्बन पर प्लस है तो ये किसकी तरह कार्य करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। और ऑक्सीजन पर माइनस है तो ये किसकी तरह कार्य करेगा? नाभिक स्नेही की तरह। इस केंद्र को बोलते हैं, जिस पर प्लस चार्ज हो या जिस पर लोन पेयर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यहाँ पर लुईस अमल, मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, इसको क्या बोलते हैं? लुईस क्षार, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो क्या लिखोगे? कार्बोनिल यौगिकों में उपस्थित कार्बोनिल समूह की प्रकृति क्या होती है? ध्रुवीय होती है, क्योंकि कार्बोनिल समूह में कार्बन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होने के कारण CO1 में कार्बन से इलेक्ट्रॉन किसकी ओर चले जाते हैं? ऑक्सीजन की ओर चले जाते हैं, जिससे कार्बन पर धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक क्या जाता है? ऋणावेश आ जाता है। अतः कार्बोनिल समूह में क्या कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र व ऑक्सीजन नाभिक स्नेही केंद्र की तरह कार्य करता है। ठीक है, फिर इसका हम बढ़ाएंगे कक्षीय आरेख। लिखेंगे यहाँ पर कार्बोनिल यौगिकों में पाए जाने वाले कौन सा समूह? कार्बोनिल समूह। पाए जाने वाले कार्बोनिल समूह की प्रकृति ध्रुवीय होती है। कौन सी प्रकृति होगी? ध्रुवीय प्रकृति होती है, क्योंकि कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल समूह में कार्बन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होने के कारण CO बंध में कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, अतः अब देखो एक पर प्लस एक पर माइनस, एक पर प्लस और एक पर माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज आ गया, किसी अणु में एक प्लस और एक माइनस परमाणु हो, किसी अणु में दो परमाणु जिसमें एक पर प्लस और एक पर माइनस हो, उसकी प्रकृति क्या होती है? पोलर, ध्रुवीय।
और दोनों किससे अणु में दोनों परमाणु अगर सेम है तो हम नहीं बता सकते कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, तो उसको कौन सा अणु बोलते हैं, अध्रुवीय अणु। ठीक है, अतः क्या होगा, कार्बोनिल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन रहित, जिसको बोलते हैं लुईस अमल, इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र, वह ऑक्सीजन परमाणु नाभिक स्नेही, जिसको बोलते हैं लुईस छार, नाभिक स्नेही केंद्र की तरह व्यवहार करता है। ये हो गया अपना। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी। ये लिख लेना, कार्बोनिल यौगिकों में पाए जाने वाले कार्बोनिल समूह की प्रकृति ध्रुवीय होती है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ समूह में कार्बन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होने के कारण CO बंध में कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के विस्थापित हो जाते हैं, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अतः CO समूह में उपस्थित लिखना कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र व ऑक्सीजन परमाणु नाभिक स्नेही केंद्र की ओर व्यवहार करता है, अब इसकी स्ट्रक्चर बना लेना। इससे नीचे कार्बन समूह का कक्षीय आरेख, इसमें डायग्राम बना लेना। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखो ये बॉन्ड होता है सी डबल बॉन्ड ओ, एक सिग्मा और एक कौन सा बंध होता है, पाई बंध। तो पाई बंध को हम इसमें कौन सा बंध है, सिग्मा बंध। कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण। कैसे, देखो आप संकरण निकालने के लिए V प्लस M माइनस सी प्लस ए बट्टे 2। V केंद्रीय कार्बन परमाणु, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के 4। M सिंगल बंध से या सिग्मा बंध से जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या बोलोगे भी सिग्मा बंध ना, कार्बन से जो ऑक्सीजन ऐड है वो सिग्मा प्लस पाई बंध दोनों के साथ ऐड है। देखो ये होता है बॉन्ड, एक सिग्मा और एक कौन सा होता है, पाई। इसलिए सिग्मा बंध को ये पाई बंध संकरण में भाग लेने नहीं देता। बस वही बंध काम आएंगे जो कार्बन से सिंगल बंध से ऐड है। तो कितने बंध ऐड है, 2। नेस पर प्लस से नेस पर माइनस, और 2 का भाग कितना आ जाएगा, 3। 3 के लिए कौन सा संकरण हो गया, sp2 संकरण। ओके स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना। ये सिग्मा बंध क्यों नहीं काम में लेंगे, क्योंकि सिग्मा बंध के साथ में ऊपर एक कौन सा बंध है, पाई बंध। तो ये पाई बंध इस सिग्मा बंध को संकरण में भाग लेने नहीं देता, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं होने देता। तो ये 2 बंध काम आएंगे। तो इसका ये जो पाई बंध है उसके हिसाब से इसको करना पड़ेगा आपको। कौन सा बंध है ये, पाई बंध। ए सिग्मा होता है, एक पाई। ठीक है, अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं। इस बंध को कौन सा संकरण है, sp2 सिग्मा बंध, सिग्मा बंध। यहां पर आप इसको बनाना बॉन्ड की तरह, केला बंध की तरह भी शो कर सकते हो। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा, एक पाई बंध, और 2 इसके पास क्या हो गए, लोन पेयर। समझ आ गई बात। तो देखना 2 इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। बनाना बॉन्ड या इस बंध को आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 120 डिग्री का। टोटल कितने का होगा पूरा एक चक्कर, 360 डिग्री का। ये सिग्मा बंध, एक पाई बंध, ये सिग्मा बंध यहाँ पर इसमें, क्योंकि एल्डिहाइड है कीटोन में, एल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। कौन से बंध से, सिग्मा बंध से, जो संकरण में भाग लेंगे।
तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ये हो गया कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एक पर प्लस और एक पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। जब ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इससे जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पर आएगा प्लस और एक पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। बट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। प्रेस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आगे मिलते रहे। ओके, धन्यवाद।